अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जर्शीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तजज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, आर्मी चीफ की तरफ से जो मुल्क में इक़दाम किए जा रहे हैं, इससे मुल्क में किस हद तक बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, ये इस मुल्क की तारीख में पहली बार जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रख कर और ये जो फैसला किया है, जब से निगरान हुकूमत हमारे वजूद में आई है, जो सेटअप जमहूरी था वो तो ख़त्म हो गया था 9 तारीख को। तो उसके बाद जो ये निगरान हुकूमत आई है, अभी ये निगरान हुकूमत तो किसी की जवाबदेह नहीं है ना, ये तो निगरान हुकूमत इलेक्शन के लिए आई है। लेकिन इलेक्शन जो है वो 90 दिन के बजाय वो मेरा ख्याल है कुछ 4-5 महीने उसको लग जाएंगे, यानी अगले साल ही होगा इलेक्शन अगर हुआ। तो उस दौरान आर्मी चीफ ने ज़ाहिर है अभी सूरत-ए-हाल तो इन्होंने ही संभालनी है। निगरान हुकूमत है या आर्मी चीफ हैं या पाक फौज है या उनके साथी हैं, ये सब इदारे मिलकर ही इस माशी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करेंगे। तो उस सिलसिले में पाक फौज ने जो इक़दाम उठाए और उससे काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है मुल्क में। और ये 2-4 दिनों की बात है, ये आर्मी चीफ ने 2-4 दिनों में ये इक़दाम उठाए हैं और अपने जो साथी हैं, उनके कुलीग हैं फौज में, जहाँ जहाँ इदारे हैं, उन सब ने तावन कर रहे हैं। और उसके सिले में ये हो रहा है नतीजे में कि जो स्मगलर हैं, चीनी के स्मगलर हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। जो यहाँ से चीनी स्मगलिंग हो रही थी अफगानिस्तान, उसको उनको पकड़ के बड़े बड़े ट्राले पकड़े गए। उसके बाद डॉलर जो तेजी से चल रहा था 324 पे ओपन मार्केट पे ग्रो कर रहा था, तो उस पर भी इन्होंने हाथ डाला। तो उसमें भी पता ये चला कि यहीं के लोग मुलव्वस हैं जो डॉलर को अफगानिस्तान मुंतकिल करते हैं और कोई बाहर लेके जाते हैं। तो कोई किसी ने अपने घरों में रखे हुए हैं ज़ख़ीरा करके कि भाई डॉलर बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा हो। तो इन्होंने ये इक़दाम उठाए, छापे मारे और कई लोगों को पकड़ा है, डॉलर पकड़े हैं, को मनी चेंजर जो है वो हैं, और जो एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ भी उन्होंने नज़र रखी हुई है। डॉलर काफ़ी हद तक नीचे भी है। और अब आप देखें कि इस वक्त ओपन मार्केट 282 पे आ चुका है और सोना जो है वो 17,000 पे 2 दिनों में 17,000 पे सस्ता हुआ है सोना। तो आप हिसाब लगाएं कि अगर दयानतदारी से काम किया जाए तो इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है गरीब के लिए। अभी चीनी देखें ना कहाँ चल रही थी, 200 पे से ऊपर चली गई थी, तो अभी 160 में 70 में 80 तक मिल रही है। लेकिन अभी मजीद इक़दाम की ज़रूरत है और वो मजीद इक़दाम करेंगे। और जो इनको जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो चीनी इन्होंने छुपाई हुई है, ज़ख़ीरा की हुई है मुनाफा कमाने के लिए, और जो डॉलर इन्होंने रखे, अगर ये बाहर आए और उन लोगों को पकड़ा गया और उनको सजाएं दी गई तो मैं उम्मीद करता हूं कि डॉलर भी नीचे आएगा। और सबसे बड़ी बात ये बिजली के देखें आप, बिजली के जो चोर हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं। गरीब आदमी बिजली नहीं चोरी करेगा, वो नहीं करता। बेचारा अगर चोरी करेगा गरीब, वो क्या, उसके 2 बल्ब होंगे, एक पंखा होगा, 2 पंखे होंगे, एक बल्ब होगा, क्या होगा उसका। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, जो घर हैं उनके, जो उनके कारखाने चल रहे हैं, वो चोरियां करते हैं जिनसे लाखों करोड़ों रुपए, बिल्कुल जो करोड़ों रुपए जिनको मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें ये वापडा के लोग मुलव्वस हैं। अब इन्होंने ये किया है कि जो वापडा के लोग हैं, जो जहाँ जहाँ तैनात है, SDO है या सुपरिटेंडेंट है या एक्सीएन है, उनको सबको चेंज कर रहे हैं। वो 2-2, 3-3 साल से 10-10 साल से जो एक जगह है उनको चेंज किया जा रहा है। वो चेंज करने की करके वो छापे मारते हैं और वो फिर पकड़े जाते हैं लोग। कहीं MPA भी पकड़े गए, MNA भी पकड़े गए, कहीं ब्यूरोक्रेट पकड़े गए, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मैं बताते खुद जो है ना, आसम मुनीर जो साहब हैं, जो जनरल साहब हैं, मैं सलूट पेश करता हूँ उनको इनके एक इक़दाम से। और मैं ये कहता हूँ कि ये इलेक्शन वगैरह को रहने दें, इलेक्शन नहीं होते तो ना हो, लोगों को महंगाई से निजात दिलाएं, लोगों को बेरोजगारी से निजात दिलाएं। ये पार्टियां, सियासी पार्टियां जो है एक दूसरे के मफादात देखती हैं, तो उसकी वजह से मुल्क में वो कोई काम नहीं कर सकती। तो आपने ना वोट लेना है, ना आपने किसी के आगे ब्लैकमेल होना है, आप इक़दाम उठाएं मुल्क के लिए। इससे पहले जनरल साहब जो आए, जर्नैल आए, डिक्टेटर आए, जिन्होंने हुकूमतें ख़त्म की, उन्होंने नाजायज़ कब्जे किए और उन्होंने नाजायज़ कब्जे करके
उन्होंने हुकूमतों को दरबदर किया, जलील किया, उनकी हुकूमतें ख़त्म की, जमहूरी हुकूमतें, और वो खुद मुसल्लत हुए 11-11 साल, 10-10 साल। तो आप जो है इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं, अवाम आपके साथ है। अगर आप ये इकदाम उठाएंगे गैर जानिबदार, गैर मुनसिफाना अंदाज में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, MQM हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी मुलव्वस है उसको सरेआम पकड़ा जाए, उसको अदालतों में ले जाया जाए, सजा दी जाए। जब ये मुल्क ठीक होगा, जजा और सजा का निज़ाम आप राइज करें, इंशाल्लाह ये मुल्क ठीक होगा, लोगों को में डर खौफ पैदा होगा। अदरवाइज सियासी पार्टियां जमहूरी अंदाज में ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये मुल्क में मजीद बिगाड़ आएगा जब एक पार्टी अक्सरियत नहीं ले सकेगी, दूसरी कहेगी वो जी देखें जी हमें शामिल करें, वो साथ मिलेगा, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, तो वे मिनिस्ट्रियां लेंगे। देखें ना, एक 40, 74, 70 मिनिस्टर, तो ये बोझ है ना। तो ये बोझ क्यों डालते हैं? इनकी जनरल साहब आप इनका ये ख़त्म करें। ये जो इनके एक तो ये जो बिजली के देखें ना, 25 लाख रुपया अमजद साहब, एक बंदा 20 लाख तनख्वाह ले रहा है, 25 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, उसके लिए फ्री यूनिट्स हैं, उसके लिए पानी फ्री है, उसके लिए गैस फ्री है, उसके लिए बिजली फ्री है, उसके लिए फ़ोन फ्री है, उसके लिए ड्राइवर फ्री है, उसके लिए गाड़ी फ्री है, उसके लिए पेट्रोल फ्री है। वो 10 से 20 लाख 25 लाख तनख्वाह ले रहा है जो बंदा, और जो बंदा 25,000 ले रहा है तनख्वाह, 30,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, उसको बिजली के बिल भी दे रहा है 20-20,000, वो गैस के बिल भी दे रहा है, वो पेट्रोल भी खरीद रहा है, वो बिजली के यानी वो किराया भी देना है उसने, मेडिकल भी, और वो जो 25 लाख 30 लाख ले उसके लिए सब कुछ फ्री। तो ये मुल्क में नाइंसाफी है जनरल साहब, ये ख़त्म करें। सबसे बड़ी आप ये इकदाम उठाएं, ये इनकलाबी इकदाम हैं। इन इकदाम अगर आप उठाएंगे, अवाम आपको अपने सर पर बिठाएगी, आप सर आँखों पे आपको बिठाएगी, और आप निजात दहिंदा बन जाएंगे अवाम के। और लेकिन आप ये बुग़्ज़, ये असद और ये जानिबदारी ना दिखाएं, आप दिखाएं गैर जानिबदारी, और हर एक का बिला ज़रूरत एहतसाब करें, बिला किसी को देखे बगैर कौन पार्टी है, कोई किसका है के ताल्लुक है, कोई ब्यूरोक्रेट है, जो भी है, वो आप बिला। आर्मी चीफ साहब ने तो बताया ना कि सियासत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, मतलब मुल्क के हक में नहीं है। बिल्कुल है, इस मुल्क में मौजूद हैं जो इस मुल्क से तमाम पार्टियों को फायदे भी उठा रहे हैं, और इसको इस मुल्क को गालियां दे रहे हैं, इन इदारों को गालियां दे रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, और वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं जो इस मुल्क से फायदे उठाएं, जिन्होंने अरबों रुपए कमाए, फिर उसी मुल्क को गालियां देते हैं कि जी इस मुल्क में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस मुल्क में निजाम। आर्मी चीफ साहब ने जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी मीटिंग की है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है इनका आर्मी चीफ साहब का, कि इन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से बात की है, कराची जाके भी बात की है। उन्होंने कहा है कि आपके मसाइल आप बताएं, तो उन्होंने कुछ मसाइल उन्होंने बताए हैं, और उसके अगेंस्ट जो जनरल साहब ने उनको कहा है, उन्होंने ज़्यादा बात की है जनरल साहब ने, और उन्होंने सवालात जो किए हैं उन्होंने महदूद ही रखे हैं। लेकिन जनरल साहब ने उन्हें कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट भी लाऊंगा, सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, UAE है, चाइना है, इनकी मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा और ये हालात ठीक करूँगा, और मैं जब तक हूँ मैं इंशाल्लाह आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, आप बिजनेस करें, आप बगैर बिला खौफ डर के करें। तो वो इन्होंने जब ये बिजनेसमैन को खौफ किस से था? देखिए नहीं, वहाँ कराची में बोरी बंद लाशें, बत्ताखोरी, डाकू राज है वहाँ पर, मतलब वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो वो अभी इन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला किया है वहाँ, और ये ऑपरेशन अभी ब्रिगेडियर हारिस साहब हैं जो वहाँ वज़ीर दाखिला सिंध के, उन्होंने भी पैगाम दिया है कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कुछ अफसरान के तबादले कर रहे हैं। अभी यहाँ से पंजाब से राजा रिफत जो है ना, उनको वहाँ बुला के IG तैनात किया गया, IG। तो ये जो तबादले हैं ना, इसी सिलसिले की कड़ी है कि वहाँ बहुत ऑपरेशन किया जा रहा है और शुरू होने वाला है। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा ज़ाहिर है, वो ज़्यादा है वहाँ, उनका तादाद, वहाँ उनकी हुकूमत रही है, तो वो ज़ाहिर ज़्यादा मुतासर होंगे। उसके बाद जो भी बीच में आया, पगाड़ा ग्रुप है, MQM वाले हैं, दूसरे तीसरे जो भी हैं, तो उसमें अगर मुलव्वस पाए गए किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में,
तो वो धरे जाएंगे, उन्होंने नहीं छोड़ना। इसी तरह पंजाब में भी ये शुरू किया जा रहा है, वहाँ भी ये काम हो रहा है और कुछ लिस्टें तैयार होके और वो पहुँच चुकी हैं वज़ीर आज़म हाउस साहब के ऑफिस में, और उस पर वो डिस्कशन करके ये छापे मारेंगे। उसमें ये मनी चेंजर भी हैं और कुछ पेट्रोल पंप के मालकान हैं, कुछ सियासतदान हैं, कुछ खबर आई है कि 29 सियासतदान हैं जो इनका जो तेल सप्लाई होता है ईरान से बलूचिस्तान और यहाँ, उसमें 29 सियासतदान मुलव्वस हैं और जो आला काम है, जो सरकारी ब्यूरोक्रेट, वो भी मुलव्वस है। उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और ये ऑपरेशन गाय बगाए होता रहेगा और ये डर खौफ होगा। सजा जजा का निज़ाम लाएंगे जनरल साहब, तभी ये काम होगा। ऐसे ये नहीं होगा। आप बिल्कुल डंडा उठा के रखें, ये डंडे वाली जो भी है डंडा उठाएंगे तो काम होगा, ऐसे नहीं होगा। प्यार मोहब्बत से नहीं होता ये काम, क्योंकि 75 सालों में इस अवाम ने इस मुल्क को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं है। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, जो 25 लाख वाला है वो सब मुराद ले रहा है और जो बेचारा 25,000 तनख्वाह वाला है वो दे रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वो मुल्क कभी ना तरक्की करेगा, ना उस मुल्क पर अल्लाह की रहमतें आएंगी, ना इस मुल्क में अल्लाह की नेमतें आएंगी। तो अल्लाह पाक भी हमसे नाराज़ है और अवाम जो है वो भी थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से रखें। जब इलेक्शन आते हैं तो अवाम सबसे पहले उस चोर की तरफ भागते हैं, उस बंदे की तरफ भागते हैं जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके पास वीको गाड़ी होगी, बड़ी गाड़ी होगी, उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं वोट देने। और जब जो बेचारा गरीब होगा या थोड़ा हल्का होगा, इतना मिडिल क्लास होगा, उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये अवाम की भी बहुत बड़ी गलती है कि जब वो वोट देने का टाइम आता है तो कोई एक आटे की थैले पे बिक जाता है, कोई एक चीनी के 5 किलो चीनी पे बिक जाता है, कोई आटे पे, कोई नाली हमारी ठीक कर दे, वहाँ नलका लगवा दें। मतलब उनको मुल्क का एहसास नहीं होता, तो वो इस तरह के काम करके तो उन्हीं लोगों को लाते हैं ज़्यादा जिसका पैसा होता है। वो फिर वो पैसे को डबल करते हैं वहाँ जाके। जो बेचारा लड़ता है गरीब या मिडिल क्लास वाला, उसकी तरफ अवाम ध्यान नहीं देते। हालांकि इनको चाहिए उन लोगों को, ऐसे लोगों को, बाकिरदार लोगों को लाएं जो आपके सामने है ना, उनके सामने हो। आपने देखा होगा, उनका घर देखा है, उनकी बातचीत देखी है, उनकी जो उनका जिंदगी है गुजर रही है, या आगे किसी को नहीं जा रहा ना। यही तो मसला है ना, किसी को आने नहीं दिया जा रहा। नहीं, अवाम नहीं लाती ना, अवाम नहीं लाएगी। जो भी लड़ेगा वो देखे ना, एक बंदा 50,000 वोट ले जाता है, जो जैसा वीगो गाड़ी है या जो पैसे बांटता है, और जो बेचारा जिस पर गाड़ी नहीं है सॉरी, जो मोटरसाइकिल पे होता है, वो बेचारा 5,000 वोट लेता है, तो 50 का और 5 का। तो ये अवाम का भी बहुत बड़ा हाथ है, उसका भी कसूर है। अवाम को भी बाशऊर होना चाहिए। कहने का मतलब वीगो गाड़ी की है वैल्यू है। बिल्कुल जी, भी आप देखें वीगो गाड़ी, आप रोड से गुजर रही हो ना, जो भी बाहर बैठा होगा उसको एक नजर देखेगा जरूर। तो मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा होगा तो वो कोई देखना भी गवारा नहीं करते। तो ये हमारा एक कल्चर बन चुका है ना, हमारा एक ज़हन बन चुका है, सोच बन चुकी है हमारी। उसको हमने खुद तब्दील करना है, कोई ऊपर से कोई नहीं ला के तब्दील करेगा, हमने खुद ही तब्दील करना है। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।